आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो यज्ञ है। वैसे यज्ञ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हम इसमें तीन सेगमेंट में तीन अलग यज्ञ के तीन अलग अलग जो एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। पहले तो यज्ञ इन ए बॉर्डर सेंस, उसका क्या भाव है, क्या फिलॉसफी है। दूसरे सेगमेंट में जानेंगे यज्ञ का जो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल यज्ञ है। और तीसरा सेगमेंट जो हम अग्निहोत्र या हवन होम करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, अगर कोई बेनिफिट है। इवन जैसे कि हम सुनते हैं इकोसिस्टम में वो हेल्प करता है क्लींस करने में, तो इसकी क्या साइंटिफिक रीजन है, कैसे काम करता है, इन सब पर हम तीसरे सेगमेंट में जानेंगे। तो आज हम यज्ञ का ओवरऑल जो सेंस है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यज्ञ को समझने के लिए पहली चीजें जो हमें ध्यान रखना है, ये पूरा यूनिवर्स, सब कुछ, वो जड़ हो या चेतन हो, यूनिवर्स में वो गैलेक्सी, स्टार्स वगैरह हो, या धरती पर जो हवा पानी वगैरह हो, वैसे तो हमें लगते हैं ये बड़ा रैंडमली है, पर इनके बीच में बहुत ही वेल डिलिबरेटेड एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, एक समन्वय है, एक हार्मोनी है। और उस हार्मोनी को अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करें, वो है कि हर कोई एग्जिस्ट करता है दूसरे के हेल्प से, है ना, जिसको आप कहते हैं को एग्जिस्टेंस। मतलब अगर एक चीज नहीं होगा तो दूसरे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक स्टार नहीं होगा तो दूसरे जो पूरा का पूरा गैलेक्सी है वो भी, उसकी भी वो चेंज हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है सस्टेन करने में। ये यूनिवर्स में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और धरती पर भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि पानी एक अलग एंटिटी है, हवा अलग है, आकाश अलग है, पेड़ पौधे अलग है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अच्छा, बड़े मजेदार बात है कि पिछले 1000, 1500, 2000 साल से हम इसको इग्नोर करते थे, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड जो आज डोमिनेट करता है, उसको जहां जैसा मिला वो एक्सप्लोइट करने की कोशिश किया। जब पूरी तरह अर्थ प्लानेट में इतने सारे प्रॉब्लम शुरू होने लग गए कि इंसान के रहने लायक बहुत सारे जगह नहीं रहने लगा, तो ये फिर कंसेप्ट पैदा हुआ, एक मॉडर्न कंसेप्ट इकोसिस्टम, जिसके ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उसकी जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है जब इकोसिस्टम को आप छेड़ते हो। जब आप जंगल उजाड़ते हो तो सिर्फ जंगल नहीं उजड़ता है, तो आपकी बारिश भी बंद हो जाती है, आपकी नदी नाले भी सूख जाते हैं। जब आप पहाड़ की कटाई करते हो तो सिर्फ पहाड़ की कटाई नहीं होती है, वो वहां से 10,000 दूर, 5,000 किलोमीटर दूर किसी सिटी को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। जब आप पशु और पक्षियों को मार डालते हो शौक के कारण, शिकार के कारण, सिटी बसाने के कारण, पहले किसी को ख्याल नहीं आता था। अब लगता है कि नहीं, इवन छोटा सा छोटा कीड़ा भी है, इंसेक्ट भी है, उसका भी कोई ना कोई यूज है, वो यूजलेस नहीं है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि हमारी जो जिंदगी है वो अपने आप में फुलफिल्ड नहीं है, वो हम दूसरों के सहारे जीते हैं। और सिर्फ हमारा नहीं, हर कोई, इवन मैटेरियल चीज भी एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, खुद दूसरों का सपोर्ट लेते हैं और दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। तो आप कॉस्मोस से लेकर के हम धरती तक आए, अब आप ह्यूमन बीइंग तक आते हैं। क्या हम अकेले जी सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, मेरे पास करोड़ों डॉलर है, बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, मैं अकेले जी सकता हूं? नहीं जी सकते हैं। आपको किसान चाहिए जो खेती करे, तभी आपके घर में रोटी बनेगी या ब्रेड बनेगा।
सब्जी बनेगी, जो भी खाना आप खाएंगे। आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको स्टोर्स चाहिए, ग्रोसरी स्टोर्स चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, आपको गाड़ी चलाने वाला चाहिए, गाड़ी बनाने वाला चाहिए। आप बीमार होते तो आपको डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। आपको पढ़ना लिखना है तो एजुकेटेड लोग चाहिए, एजुकेटर्स चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, हजारों चीजें चाहिए। कपड़े पहनना है तो कपड़े बनाने वाला, कपड़े बेचने वाला, कपड़े को धोने वाला चाहिए। केवल पैसा भी लेकर आप क्या करेंगे? तो आप अगर सुखी हैं, इसीलिए नहीं कि आपने सुख को अचीव किया, इसीलिए कि आपके को सुखी बनाने के लिए पूरे दुनिया में सूरज से लेकर चांद से लेकर के आपके पड़ोसी तक का कंट्रीब्यूशन है। आपके रोड अच्छे बने तो आप सुकून से गाड़ी चला सकते हो। रोड तो हमने नहीं बनाया। अच्छी गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी तो हमने नहीं बनाई। तो कोई बना रहा है, कोई बेच रहा है। अब कहेंगे मुझे किसकी जरूरत नहीं, तो ठीक है। तो आपको 1 किलो सेब लेने के लिए कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा, अगर बगल का स्टोर ना हो। देखिए बगल का स्टोर आपको कितना हेल्प करता है, नेबरहुड का स्टोर, कि आपको घंटों ड्राइव करना बचाता है, लाखों डॉलर बचाता है जिंदगी भर में। नहीं तो आप कहाँ दूर जाते। हमें तो लगता है कि मैं तो कस्टमर हूँ, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बेचता है, पैसा कमाता है। वो पैसा कमाता है, हम भी काम, हर व्यक्ति काम करता है पेट पालने के लिए, वो तो कमाता है। पर उस कमाई के पीछे उसका जो कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे लाइफ को सपोर्ट करता है, हर कोई। तो हम सब को एग्जिस्टेंस के रूल पर टिके हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हर कोई किसी पर डिपेंड करता है। और ये जो पूरा जो को एग्जिस्टेंस की थ्योरी को आप सिंगल वर्ड में कहते हैं इकोसिस्टम है, जिसमें सब कुछ आता है। आप भी आते हैं, आपकी फैमिली आती है, आपके नेबरहुड आता है, आपका देश आता है, आपकी प्लानेट आता है, सब कुछ, नेचर आता है, सब कुछ आता है। तो इतने सारी चीजें बताने का लाभ क्या था यज्ञ समझाने के लिए? क्योंकि यहीं से शुरू होता है। ये बैकग्राउंड समझे तो फिर यज्ञ को समझ, यज्ञ का जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उसको समझना आसान होगा। तो आप अकेले जी नहीं सकते, आप दूसरों के सपोर्ट से जीते। और इसीलिए आप अगर जिंदा रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के जिंदा रहने की, सुखी रखने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो मेरा हर वो काम जो मुझे सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है, अगर उस सरवाइव करने के हेल्प करने में दूसरों की सर्वाइवल पर चोट पहुंचाता है, उसी को हम अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं। इसी को आप हिंसा कहते हो, वायलेंस कहते हो। कुछ वायलेंस विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं। जब आप जंगल उजाड़ते हो तो वो इनविजिबल वायलेंस है, अभी पता नहीं चलता, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद किसी ना किसी को सफर करना पड़ेगा। जब आप पानी गंदा करते हो तो कहीं ना कहीं आप इनविजिबल वायलेंस करते हो। तो अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, तुम्हारे अगली पीढ़ी भी सुखी रहना चाहते हो कि सुखी रहे, तो आप वो जो नेचर का एक लॉ है, वो एग्जिस्टेंस का, इंटरडिपेंडेंसी का, उसको रिस्पेक्ट करते हुए जब तुम अपना लाइफस्टाइल बनाते हो, उस लाइफस्टाइल का नाम होता है यज्ञ। घुमा फिरा के यज्ञ पर है। वो जो लाइफस्टाइल क्या कि को एग्जिस्टेंस की थ्योरी के बेस पर जब आप समझते हो कि हर कोई इंटरडिपेंडेंट है, तो आप सबकी भलाई के साथ अपनी भलाई सोचते हो, सबके सर्वाइवल के साथ अपने सर्वाइवल को जोड़ते हो। और इस माइंडसेट के साथ आप जो भी करोगे वो यज्ञ है। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। और ये जो लॉ है ये इटर्नल है। ऐसा नहीं कि ये कोई टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। वो तो आपको कि दूसरे प्लानेट होगा वहां भी सेम लॉ लागू होता है, यहाँ भी लागू होता है, आपके घर में भी सेम लॉ लागू होता है।
बच्चों का अपना कंट्रीब्यूशन है, माँ का अपना कंट्रीब्यूशन है, पिता का अपना कंट्रीब्यूशन है, भाई बहन का अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना अपना है। कोई बोले मेरे कारण घर चलता है, मेरे कारण फैमिली चलता है, नहीं। कोई माँ बाप बोलता है बच्चों के ऊपर हम एहसान करते, नहीं करते। हम बच्चों के लिए करते हैं, पर बच्चों से हमें भी तो फायदा होता है। बच्चे नहीं होते तो आपका आपका जीवन तो सुना है। वो सुनापन को किसने दूर किया? बच्चों ने दूर किया। तो उन्होंने भी तो आप पर कहीं ना कहीं एहसान तो किया है ना, मानो ना। नहीं तो तुम कैसे जीते हो सुनापन की जिंदगी? तुम अपने सुनापन को दूर करने के लिए बच्चे पैदा करते हो, उनको पालते हो। तो वो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जब अपनी पत्नी मैत्री को कहते हैं कि मैं तो वानप्रस्थ में चला, तुम्हारी जो इच्छा करो, जहां सुख मिले वहां जाओ। तुम्हें अगर वानप्रस्थ लेना है लो, बच्चों के पास जाना है जाओ, धन संपत्ति को एंजॉय करना है करो, जो मर्जी करो, जहां सुख मिले, जो तुम्हें प्रिय लगे वो करो, जहां जाना है वहां जाओ। मैत्री, ध्यान रखिए, लेडी बोलती है। तो उनकी डायलॉग तो बहुत सारा कन्वर्सेशन हो रहा है, पर उसमें एक बड़ा सुंदर कन्वर्सेशन है। तो कहते हैं आत्मनो प्रियाय सर्वमपि प्रियम भवति, क्योंकि मुझे मैं पसंद हूं, ध्यान रखिए, मुझे मैं पसंद हूं, इसीलिए मुझे हर कोई पसंद आता है। मैं अगर किसी से प्यार करता हूं तो एहसान नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं, और जिससे मुझे खुशी मिलता है तो मुझसे प्यार करता हूं। तो पूरे कन्वर्सेशन का सार है, मेरे बच्चे मेरे प्रिय इसीलिए नहीं क्यों मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उससे मुझे, क्योंकि मैं खुद का प्रिय हूं, इसीलिए मेरे बच्चे मेरे प्रिय हैं। मुझे अगर मेरा घर प्रिय है, इसीलिए नहीं कि घर अच्छा है, इसीलिए कि मुझे खुद से प्यार है। और खुद से प्यार होने का क्या मतलब है? मुझे जहां जहां से खुशी मिलेगी वहां वहां मुझे प्यार हो जाएगा। वो घर हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, बीवी हो, कुछ भी, पैसा हो, कुछ भी हो। तो मतलब हम जब दूसरों से प्यार करते हैं, एक्चुअली मैत्रेयी की भाषा में हम खुद से प्यार करते हैं। और ये सच है, यही इंटरडिपेंडेंसी है ना। मैं मेरे पास कितना भी मटेरियल चीजें हो, मैं एक इंसान हूं, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, इसीलिए मेरे पास एक स्पाउस है, बच्चे हैं, फैमिली है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। कहने का भाव है कि आपके फैमिली से लेकर सूरज चांद तक सब उस रूल को फॉलो करते हैं, इटर्नल लॉ, रितम को। उस रितम, वेद में उस इटर्नल नेचुरल लॉ का नाम है ऋत। ध्यान रखिए, ऋत का मतलब ट्रूथ, रियलिटी। तो रियलिटी दो तरह के होता है। आप संध्या के मंत्र में बोलते हैं ना, रीतम च सत्यम। तो दो बार सत्य क्या होता है? एक सत्य जो डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं, ऑनेस्टी जिसको आप कहते हैं। पर एक होता है वो आपकी ऑनेस्टी से कोई लेन देन नहीं है, जो इटर्नलिटी है, जो इटर्नल चीजें हैं, वो सब रितम है, जो नेचर के लॉ है। तो हमको एग्जिस्टेंस में ही जी सकते हैं लॉ से ही, और हम सब इंटरडिपेंडेंट है। जब हमारा काम, हमारा लाइफस्टाइल उस यूनिवर्सल कंसेप्ट को, इंटरडिपेंडेंसी वाले कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो जो कुछ भी हम करते हैं, जैसा भी लाइफस्टाइल जीते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ एक लाइफस्टाइल है। इसीलिए जो बड़े संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, हम कहते हैं ये यज्ञमय जीवन जीता है। यज्ञमय जीवन मतलब हिज लाइफ इज फुल ऑफ यज्ञ। अब यज्ञ से आपको लगेगा कि भाई अग्नि, शायद हवन आहुति करना, वो ठीक है, वो भी एक पार्ट है उसके। हम तीसरे सेगमेंट में उसको जानेंगे, जो अग्नि में आहुति देते हैं, अगले किसी दूसरे रविवार को। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है? तो हमारे शास्त्र में मीमांसा दर्शन एक है, 6 दर्शन में से। तो उसमें आता है, जो ब्राह्मण ग्रंथों को कोट करता है, स्वर्ग कामो यजेत,
तुम्हें अगर स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो। तो स्वर्ग क्या है? उस मीमांसा दर्शन के एक बड़े भाष्यकार हैं, इंटरप्रेट करने वाले ऋषि शबर, उनका नाम है शबर। तो महर्षि शबर लिखते हैं, सर्वो ही पुरुषः सुखम कामयते तस्मात् स्वर्ग वही सुखम। हर वो प्राणी सुख चाहता है, इसीलिए इसी यही सुख ही स्वर्ग है। जहां सुख मिले वो स्वर्ग है, जिसके द्वारा सुख मिले वो स्वर्ग है। या तो स्वर्ग लोकेशन है, अगर आपके घर में आपको मजा आ रहा है तो घर आपका स्वर्ग है, ऑफिस में मजा आ रहा है तो ऑफिस स्वर्ग है, मंदिर में आ रहा है तो मंदिर स्वर्ग है, जहां भी मजा आ रहा है आनंद कर रहे हैं वो स्वर्ग है। और जिसके द्वारा आ रहा है, अगर आपको पैसे से, फैमिली से, मेडिटेशन से, अपने लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल से सुख मिलता है तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग सुख का नाम है। वैसे भी स्वर्ग को अगर यज्ञ समझ रहे हैं तो स्वर्ग जरूरी है, क्योंकि यज्ञ हमेशा, स्वर्ग शब्द हमेशा यज्ञ के साथ आता है। तो स्वर्ग में दो शब्द हैं, स्व प्लस ग। तो विसर्ग को रा हो जाता है तो स्वर्ग बन जाता है। तो स्व मतलब सुख, वही जो भूर्भुव स्व में स्व है, सुख स्वरूप आप बोलते हैं ना, सुख। ग जाना, पाना, जिसके द्वारा आप सुख पाते हो, जहां पर सुख पाते हो तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग कोई सातवें आसमान पर या चौथे आसमान पर बादलों के ऊपर ऐसा नहीं है। नर्क अपोजिट है, दुख है, सफरिंग है, स्टेट ऑफ सफरिंग, ये नर्क है। ऐसा नहीं कि नर्क कोई पाताल के नीचे है। तो अगर तुम स्वर्ग चाहते हो तो यज्ञ करो। इसी तरह अथर्ववेद में मंत्र आता है, ईजानः स्वर्गम यन्ति लोकम। यज्ञ करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग को पाते हैं। स्वर्ग मीन्स सुख को पाते हैं। इसी को वो गीता में, गीता की भाषा ज्यादा सरल है तो समझ में आता है। और वो बोलता है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा उरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्व मेषवोस्त्वेष्ट कामधु। ये श्लोक कहता है कि परमात्मा ने, प्रजापति क्रिएटर ने जब संसार बनाया तो सह यज्ञ, यज्ञ के साथ संसार को बनाया। संसार को स्पेशली जो क्रिएचर्स हैं उनको यज्ञ के साथ बनाया, अर्थात यज्ञ भी बनाया, क्रिएचर भी बनाया, दोनों को साइमल्टेनियसली बनाया। बना करके उन्होंने क्रिएचर से बोला, जो भी प्राणी है, इंसान स्पेशली, क्या बोला? अनेन प्रशविष्यध्वम, इसी से तुम आगे बढ़ोगे, इस यज्ञ से तुम आगे बढ़ोगे। ये शव अस्तु इष्ट काम धु, यही तुम्हारे जो इष्ट है, डिजायर्ड कामनाएं हैं, विशेष हैं, उसको फुलफिल करने वाला यही बनेगा। तुम जब इस यज्ञ के साथ चलोगे, यज्ञ को फॉलो करोगे, ये तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के सुख और इच्छा पूरा करने वाला बनेगा। अब वो यज्ञ तो ये तो नहीं हो सकता जो अग्नि में आहुति डालते हैं, ये उस पूरे यज्ञ के कंसेप्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका अपना बेनिफिट है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इसको समझने के लिए, सुख मेरे लाइफ में सुख तभी होगा जब आसपास सब सही हो ना। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी ठीक करने वाला आसपास नहीं है। अगर गाड़ी ठीक करने वाला है तो बीमार है, तो आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, फिर क्या, कैसे सुखी होंगे आप? आपके पास पैसा है, बढ़िया खाना खाना है, फल खाना है, सब्जी खाना है,
ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है तो बंद है। बंद है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसका दुकान नहीं चलता, या वो बीमार है, तो फिर आप कैसे सुखी रहेंगे? ध्यान दीजिए, आप सुखी हैं, आपको मनपसंद वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रोसरी मिलता है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर वाले भी सुखी हैं। जिस दिन वो दुखी हो जाएंगे तो आपका भी दुख हो जाएगा। मैंने देखा यहाँ, ये हमारे आसपास तो काफी सारे बड़े बड़े स्टोर्स हुआ करते थे। तो यहाँ एक वेस्ट वो मॉल मॉल है, तो कभी वहां चले जाते थे। अभी पता नहीं, जो भी रीजन हो, सब धीरे धीरे बंद हो गए। अब छोटे छोटे काम के लिए स्विट्जरलैंड जाओ, केटी जाओ, हुआ ना प्रॉब्लम। तो जब ये थे, हमें लगता था पैसा कमाने के लिए दुकान, जब चले गए अब लगता है हमारी खुशी के लिए। हमारे सुख भी उनके सुख से छुपाता है। बात समझ में आती है? जब चला जाता है दुकानदार, बंद कर देता है, तब पता लगता है वो दुकानदार जिसको हम जिंदगी भर सोचते हैं ये पैसा कमाने के लिए बैठा है, उसकी कितनी अहमियत है हमारे लाइफ में। छोटी सी चीज है। तो ये जो सबकी सुख में मेरा सुख होगा, यही कंसेप्ट को लाइफ में जब हम इम्प्लीमेंट करते, तब जाकर के सुख होता है। यज्ञ का अर्थ होता है कलेक्टिव वेलबींग, सब सुखी रहें, सबके सुख में मेरा सुख है। तो सब तो अपने आप सुखी नहीं होंगे। तुम्हें सुखी रखने के लिए लाखों चीजें काम कर रहे हैं, तो तुम भी उनमें से एक बनोगे ना, कि दूसरे भी सुखी रहे। करोड़ों लोग टैक्स देते, यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति देते हैं ना, अभी चर्चा करेंगे। तो आहुति देते तो यज्ञ होता है। और आपके रोड अच्छे बने, स्कूल्स अच्छे बने, हॉस्पिटल्स अच्छे बने, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने, आप अकेले थोड़े बना पाओगे। आपके पड़ोसी ने भी टैक्स दिया, दुश्मन ने भी टैक्स दिया, दोस्त ने भी दिया, जिसको नहीं जानते उसने भी दिया। मतलब तुम्हारी गाड़ी अगर अच्छे रोड पर चल रही है, तुम्हें अगर अच्छे हेल्थ सर्विस मिल रहा है, अच्छे एजुकेशन मिल रहा है, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा भी है, पर सबका कंट्रीब्यूशन है। परमात्मा ने क्रिएचर के यज्ञ को यज्ञ के साथ बनाया, बोला इसी से फलोगे फूलोगे। यज्ञ कलेक्टिव वेलबींग से फलोगे फूलोगे। सेल्फ वेलबींग से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फ वेलबींग सिर्फ सपना होता है, या सेल्फिशनेस होता है। सेल्फिशनेस मतलब फायदा तो सबका उठाते हो, मानते नहीं हो कि तुम, मैं तो खुद कर रहा हूं सब, ये सेल्फिशनेस है। फायदा सबका लेते हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगल, जंगल, हवा, पानी। अब शांति मंत्र बोलते हो, रोज तो शांति मंत्र आप बोलते हो, शांति पाठ, वैसे ही बोलते हो कि मन शांति हो जाए। मन शांति के लिए शांति पाठ नहीं, वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मतलब पावरफुल मतलब आपके कोई वाइब्रेशन का पावरफुल नहीं, मतलब उसकी जो मीनिंग है। सिंपल भाषा में इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो व्हाइट कलर में, सामा शांति रेति, उसे पहले समझिए। आकाश शांत हो, अंतरिक्ष जो मिड स्पेस है, धरती और आकाश के बीच का जो एरिया, वो भी शांत हो। पृथ्वी शांत हो, आप पानी शांत हो, औषधियां जो जो ग्रेन्स हैं, फसल है, वो भी शांत हो। वनस्पति जो प्लांट्स और ट्रीज हैं, वो भी शांत हो। संसार में हर तरह की देवताएं, देवताएं हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, आचार्य, गुरु, माता, पिता, जो भी देवता, वो सब शांत हो। ब्रह्म परमात्मा भी शांत हो, सब कुछ शांत हो, वो शांति भी शांत हो। वो ऐसी शांति मेरे पास आए। क्या भाव है इसका? मतलब समझ में आता है कि मेरे पास तभी शांति आएगी, असली शांति, जब आकाश भी शांत होगा,
पानी भी शांत होने का मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना। पानी ओरिजिनली क्या है? साफ है, ठंडा है। पानी अगर गंदा हो, अशांत है वो। अगर पानी अशांत है तो तुम कैसे शांत बनोगे? हवा, हवा की अशांति क्या है? हवा की क्या अशांति है? और हवा में अशांति होने से लाइफ कितना अशांत होता है तो आप भारत में देखते हो। शहरों में, दिल्ली में ये सर्दी के मौसम में डॉक्टर्स वार्निंग देते हैं प्राणायाम नहीं करना। ठीक है, प्राणायाम करोगे तो और मरोगे। वॉकिंग नहीं करना, जॉगिंग नहीं करना। क्यों? इतना पॉल्यूटेड एयर है, वो जितना तुम करोगे इतना अंदर जाएगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा। अरे ऐसा नहीं कि दिल्ली है, भारत के मोस्ट ऑफ सिटीज की हालत ऐसी हो जाती है कि सांसें लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं सांस लूं या ना लूं। लूं तो मरूं, ना लूं भी मरूं। लूं तो बाद में मरूंगा, ना लूं तो अभी मरूंगा। हवा जब अशांत होता है, आप फील करो कितनी लाइफ अशांत होता है। ये शांति मंत्र मॉडर्न एज में ज्यादा समझ में आएगा। हवा भी शांत हो, पानी भी शांत हो, आकाश भी शांत हो, जंगल भी शांत हो, ये क्रॉप्स भी शांत हो। ये क्रॉप्स की शांति को भी समझिए। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नाम पर ज्यादा फसल पैदा करना, बड़े बड़े साइज का पैदा करने के चक्कर में जो पेस्टिसाइड और वो जो बायो इंजीनियरिंग के थ्रू जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन और जो फर्टिलाइजर डाल के जिस तरह के अनाज हम खा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं इतने कैंसर हो रहा है, इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा कर्म का फल है, कौन सा दोष है। लाइफस्टाइल तो ठीक है, एक्सरसाइज भी करता हूँ, खाना भी कम खाता है, दुबला पतला है, तब भी बीमारी। क्योंकि जो खाते हो वो तुम्हारे ऊपर, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं। कितनी पेस्टिसाइड के द्वारा वो जो अंदर है कितना मॉडिफाइड है। क्रॉप्स अशांत है, ये मनुष्य का जो सेल्फिश एजेंडा है, उसके कारण सारे खाने पीने के सामान को हमने अशांत कर दिया। तो गायों के दूध भी पीते हैं, भारत में तो नकली दूध, उसमें सिंथेटिक दूध मिला देते हैं और पानी मिला देते हैं, और यहाँ गायों को टर्चर कर करके दूध निकालते हैं। यहाँ का दूध असली है, नकली नहीं है। पर वो गायों के जो जिस तरह दूध निकाली जाती है, जिस तरह के उनको वो दवाई खिलाई जाती है, खाना अशांत हो तो भी अशांत हो। तो इसलिए मंत्र लास्ट में क्या कहता है, इसका आपको अगर कुछ समझने लायक इस मंत्र में क्या है, मेरी शांति तभी है जब आकाश भी शांत हो, जंगल भी शांत हो, पृथ्वी भी शांत हो, पानी भी शांत हो, हवा भी शांत हो, सब कुछ शांत हो, तब मेरी शांति। समझ में आया यज्ञ? शांति मंत्र का यज्ञ से कितना रिलेशनशिप है। जब तक कलेक्टिव वेलबींग पर आप जोर नहीं दोगे, आज की भाषा में कहें इकोसिस्टम को ठीक रखने पर जोर नहीं दोगे, तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, जगह छोड़ के और कहीं चले जाओ जहां इकोसिस्टम अच्छा है। फिर क्या होगा ना, दूसरों का किया हुआ चीजों का तुम फायदा उठाओगे, खुद तो कुछ करते नहीं हो, ना अपना सिस्टम ठीक करते हो। जहां सिस्टम ठीक है वहां चले जाते हो। हम भी यही करते हैं, जहां सिस्टम खराब था छोड़ के यहाँ आ गए जिनके सिस्टम सही है। दो रास्ता है, इसी को कहते हैं यज्ञ। सबके खुशी में मेरी खुशी, मेरी खुशी तभी जब सब खुश हो। तो जो यज्ञ शब्द है वो संस्कृत में जिस रूट से बना उसका नाम है यज, और उस यज के 3 मीनिंग है। वो रूट का मीनिंग भी यज्ञ की कंसेप्ट को
डिटेल में समझा देता है। यज दाने यज देव पूजायाम यज संगति करणी। मतलब यज्ञ में 3 चीजें होती है, दान, चैरिटी गिविंग, कुछ देना, एक्ट ऑफ गिविंग। देव पूजा, जो भी देवता हैं उनको रेस्पेक्ट करना, पूजा का अर्थ रेस्पेक्ट। अभी आपने बहुत सारे वाल्मीकि रामायण की क्लास में आते हैं, आपने देखा होगा, वहां पूजा का अर्थ जो आजकल हम पूजा अर्थ लेते हैं वो नहीं है कि आरती उतारो, प्रसाद चढ़ाओ। कोई पिता माता किसी के घर जाते हैं तो वो पिता माता की पूजा करता है। पूजा का मतलब उसका रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं। कोई गुरु ऋषि आता है तो उसकी पूजा करते हैं, मतलब रिसीव कर, रेस्पेक्ट करना, उसको जो उसको खुश करना, उसको खुश फील कराना, तो पूजा है। और संगति करना, यूनिटी, मिलना जुलना, है ना। आप उसको सिंपल भाषा में सोशलाइजेशन, आजकल मनुष्य सोशलाइज करता है। सोशलाइजेशन सोसाइटी है भाई, सोशलाइजेशन से सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी के बिना तुम जी नहीं सकते हो। हाँ जी सकते हो अगर वैरागी बन जाओ। लोग हिमालय में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं वैरागी बन के। वैरागी नहीं है तो नीड है सोसाइटी, क्योंकि आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए। तो 3 चीजों से यज्ञ बनता है, दान, देव पूजा, संगति कर। दान क्या है? जब आप यज्ञ करते हैं तो आप घी सामग्री या घर के बनाए हुआ थाली पाक, जो आप अपने किचन में शुद्ध नहा धो करके शुद्ध भाव से जो आपने सात्विक चीजें बनाया, वो है थाली पाक। किस तरह क्या होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप ऑफर करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ देते हैं। यज्ञ के ब्रॉडर सेंस में क्या भाव है? म्यूचुअल गिविंग, एक दूसरे के लिए कुछ आप देते हैं, तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल जो सर्वाइवल बनता है। आप सरकार को टैक्स देते हो, सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, सुविधाएं बनाता है। अगर आप देना बंद कर दोगे तो कलेक्टिव वेलबींग नहीं होगा ना। आपकी फैमिली क्यों सरवाइव करता है? पत्नी पति के लिए कुछ करती है, पति पत्नी के लिए कुछ करता है, पति पत्नी अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं। हर कोई किसी ना किसी रूप में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी नेचर है कि हम ज्यादा और कम मटेरियल चीजों से आंकते हैं। तो हम ज्यादा कर रहे हैं, हम माँ बाप हैं, तुम्हारे पर एहसान कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि हम अब क्या एहसान कर रहे हैं? पैसा है ज्यादा, और क्या है? घर दे रखा है, गाड़ी दे रखा है, खाने पीने के लिए दे रखा है, अच्छे कपड़े देते हैं, यही एहसान मनाते हैं। पर बच्चों का एहसान भूल जाते हैं, क्योंकि वो मटेरियल नहीं होता है। वो तुम्हारे जीवन में जो खुशियां भरते हैं, तुम्हारे अधूरापन को जो फूल कराते हैं, वो तुम काउंट नहीं करते हो। तुम उनके बिना रह नहीं पाते हो। वो नहीं होते तो तुम अंदर से घुट घुट के मर जाते। पर ताना मारते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। तो पति पत्नी भी एक दूसरे को ताना मारते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, तुमने क्या किया, मैं पैसा कमाता हूं, तुमने क्या किया। हजारों चीजें ऐसा हम करते हैं जो दिखाई नहीं देता है। मैटेरियल चीजें दिख जाती हैं, फिर हम दिखे हुए चीजों को हम मारते हैं। नहीं, हर एक का कंट्रीब्यूशन है। कुछ चीजें हम अपने दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग माँ बाप को भी इग्नोर कभी कभी करते हैं, या कुछ लोग करते होंगे। क्यों? कुछ कर नहीं रहे, कर रहे हैं तो वो इनविजिबल भूल गए। अभी तक तो जो था तो उन्हीं के कारण था, उन्होंने किया। उन्होंने 25 साल पहले 25 से साल तक तुम्हें बनाया। वो जो 25 साल तक तुम्हें बना रहे थे वो तुम भूल गए। आज वो बुजुर्ग हो गए, 25 साल से कुछ कर नहीं रहे, ताना मर रहे हो। तुम तो बैठ के खाते हो, मैं कमाता हूं। पर जब वो कमाते थे तुम खाता था, तब भूल गया। हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन है फैमिली, तभी वो फैमिली है। वो फैमिली उतनी अच्छी है जहां हर किसी को हम रिस्पेक्ट करते, हर किसी की एग्जिस्टेंस को
हम एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एग्जिस्टेंस को, है ना। वो फैमिली उतना सुंदर होता है। जॉइंट फैमिली कैसे सरवाइव करता है? क्यों जॉइंट फैमिली टूट रहा है? जहां रिकॉग्नाइजेशन कम होता गया, अप्रिसिएशन कम होता गया, मैं कुर्बानी दे रहा हूं, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, वो बैठ के खा रहा है, वो लूट रहा है, ये फीलिंग आने लगा, तो वो जॉइंट फैमिली टूट गई। पर जॉइंट फैमिली के अपने सुख है। पर यहां भी मैंने देखा, अपने काफी बहुत सारे इंडियन लोग हैं, है ना, तो जो माँ बाप भी हैं, उनके दो तीन भाई भी साथ में रहते हैं, भाई अभी बच्चे भी, उनके पोते पोतियां भी, सरप्राइजिंगली यहाँ भी मतलब जो फॉलो करना चाहे वो करते हैं। प्रॉब्लम है ना, हम कहाँ खुशी ढूंढते हैं। हम सुप्रीम प्राइवेसी में कोई खुशी ढूंढता है तो उसके लिए जॉइंट फैमिली बड़ा मुश्किल है। जिसको फैमिली में सबके मजे, दादा दादी भी, नाना नानी भी, बेटा बेटी सब, बहू भाभी भाई सब, सबको मजा, सब में आप एंजॉय करते हो, तो आप जॉइंट फैमिली को एंजॉय करो। एंजॉय ना सुख स्वर्ग ढूंढना होता है, आप ढूंढते हो कैसे आप एंजॉय करते हो। तो ये सब कब होता है? जब म्यूचुअल गिविंग होता है। वो गवर्नमेंट और प्रजा का रिलेशनशिप हो, फैमिली का रिलेशनशिप हो, आप एक इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे चल रहा है? हर कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, कोई टाइम दे रहा है, कोई फिजिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई आइडियाज दे रहा है। आप ये तो नहीं इग्नोर कर सकते हो ना, कोई बहुत पैसा देता है उसका वैल्यू ज्यादा है, पर जो आइडियाज देता है वो तो इनविजिबल है। पर अगर वो अच्छी आइडिया ना दे, कैसे संस्था चलेगी? तो आइडिया देने वाला का भी कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले का भी कंट्रीब्यूशन है, फिजिकली कंट्रीब्यूट करने, हर तरह के व्यक्ति कंट्रीब्यूट करते। और जहां जितने ज्यादा डाइवर्सिटी हो कंट्रीब्यूशन का, वो इंस्टीट्यूशन उतना बढ़िया सुंदर स्मूथ फंक्शनिंग चलता है। यज्ञ, यज्ञ से सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है। वो स्वर्ग तुम्हारा इंस्टीट्यूशन का हो, फैमिली का हो, देश का हो या घर का हो। इसी तरह यज्ञ का दूसरा जो कंपोनेंट है देव पूजा। खाली देने से तो आप भिखारी को भी देते हो और बड़ा नीचा दिखा के देते हो, तो 5 डॉलर मांगने आ जाते हैं। देने के साथ जब तुम्हारा रिस्पेक्ट जुड़ा होता है, फिर वो देना फिर देना नहीं होता है, वो यज्ञ बन जाता है। जब रेस्पेक्ट के साथ देते हो, देते समय आप इसीलिए नहीं देते हो कि तुम एहसान करते हो, देते समय इसीलिए देते हो कि तुम्हें खुशी मिलती है। तुम सोचते हो कि तुम ऑब्लाइज्ड हो कि कोई तुमसे ले रहा है, फिर वो दान फिर यज्ञ बन जाता है। तो किसको देना, किसकी पूजा करना? देव पूजा। तो देव का अर्थ बहुत डिस्कशन किया है, देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा द्युस्थानो भवति इति वा। क्या भाव है? देव शब्द का अर्थ जो देता है, हु गिव्स और कंट्रीब्यूट्स, जो इल्यूमिनेट करता है और जो खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। और ये जो सेलेस्टियल एंटिटीज होते हैं, तारे वगैरह, सूरज वगैरह, उनको भी देवता है। सामान्य भाषा में जिसका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, विजिबली इनविजिबली डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब देवताएं हमारे लिए। वो देवता पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पहाड़ हो, हवा हो, पानी हो, कोई भी हो, उनको रेस्पेक्ट करना, उनको खुश रखना, ये देव पूजा है। वो माँ बाप कोई भी हो सकता है, तो देव पूजा है। और जो तीसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या बताया? संगतिकरण, मतलब यूनियन, इकट्ठा करने के लिए। आप यज्ञ करते हैं ना, आपको पहले भी बताया, यज्ञ में कभी अकेले नहीं करते,
इवन घर में भी जब आप यज्ञ करते हैं तो कपल होना जरूरी है। आजकल तो क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जो कपल नहीं है उनको हवन में बैठने का अधिकार नहीं होता है। और कपल हो अगर साथ में नहीं है तो भी नहीं बैठने का अधिकार होता है, साथ में लेकर आने का, है ना। यहीं से यूनिटी आपकी शुरू होती है। प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे तो उसमें छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, तो वो एक तरह के मेला होता था, सबको इकट्ठा होना होता है। अब इसको, ये तो उस यज्ञ के बड़े ब्रोडर कंसेप्ट का एक कंपोनेंट है, जो आग में जो घी की आहुति देते हैं। पर ओवरऑल यज्ञ का जो भाव है, कलेक्टिव वेलबींग, उसमें संगतिकरण क्या है? आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दान, जिनका भी कंट्रीब्यूशन है उनको आप रेस्पेक्ट करते हो, देव पूजा, और जो भी उस पर्टिकुलर यज्ञ का जो भी स्टेक होल्डर है उनसे मिलना जुलना। तो हर इंस्टीट्यूशन एक यज्ञ है ना, हर फैमिली भी यज्ञ है, हर सोसाइटी भी यज्ञ है, हर नेशन भी यज्ञ है। जहां भी यूनिटी है वो यज्ञ है, जहां भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जो अगले बार जानेंगे, जो पंच महायज्ञ, जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल यज्ञ है, उसमें पितृ यज्ञ के लिए जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप को खाना खिलाना, उनका केयर करना, नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी पार्ट ऑफ द यज्ञ है, नहीं तो यज्ञ अधूरा रहेगा। संगति करना, तो यज्ञ के 3 बेसिक कंपोनेंट है, दान, देव पूजा और संगति करना। ऋग्वेद में बड़ा खूबसूरत मंत्र आता है, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बधयित सतस्य नार्यमाणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 117वां सूक्त का 6ठा मंत्र है। और ये पूरा का पूरा सूक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना चाहिए। सूक्त का नाम है धनान्न दान सूक्त। धन मतलब वेल्थ, अन्न मतलब भोजन, दान मतलब देना। मतलब इस सूक्त में ये बात की गई है, देना कितना जरूरी है और क्यों देना चाहिए। तो उस पूरे सूक्त में एक इंटरेस्टिंग मंत्र है, मैंने आज कोट किया है, वो खाना यूजलेस है जिसको वो मूर्ख, अप्रचेता, मंदबुद्धि वाला, स्टूपिड व्यक्ति खाता है अकेला। जो भी व्यक्ति कमा के अकेले खाता है वो बेकार का खाता है, वो बोझ है धरती पर, वो पापी है। उसको ये समझना चाहिए वो जो खा रहा है वो उसका मौत है। जो श्रेष्ठ लोगों को देता नहीं, श्रेष्ठ मतलब समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी नहीं देता। नो सखायम, अपने साथी मित्र रिश्तेदारों को भी हेल्प नहीं करता। जो नीडी है उनको भी नहीं देता। अकेला कमाता है, मैं कमा रहा हूं, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं खाऊं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति बड़ा मंद बुद्धि होता है, जिसकी बुद्धि कम है, बेकार का खाता है और पाप ही खाता है। और जो याद रखने लायक फ्रेज दिया, लास्ट लाइन, केवलाघो भवति केवलादि। केवल मतलब सिर्फ, अघम मतलब पाप, आदि मतलब खाना वाला। अकेला सिर्फ खाने वाला व्यक्ति अकेला ही पापी होता है। जो खुद कमा के खुद खाता है वो सिर्फ पाप ही खाता है। इसके आगे एक इंटरेस्टिंग मंत्र है, वो मैंने यहाँ कोट नहीं किया, पर उसका भाव है कि जो कमा के खुद खाते, कंट्रीब्यूट नहीं करते, शेयर नहीं करते, दूसरों को हेल्प नहीं करते, वो ये ना सोचें वो खा करके कुछ बड़ा आदमी बन जाएंगे। याद रखो,
तुम्हारे में और वो भूखा रहने वाले में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, तू तेरे पास है, तू खा खा कर मरेगा, उसके पास नहीं है, वो बिना खाए मरेगा। तुम्हारे पास सिर्फ इतना फर्क है, तू खा खा कर मरेगा। इसीलिए देना सीखो। क्यों? समोचित हस्तौ न समम विविष्ट, सम्मातरा चिन्ह समम दुहाते, यमयोश्चिन्ह समा वीर्याणि, ज्ञाति चित संतौ न समम प्रणीत। अब यहाँ भी कुछ लोग आकर मुझे पूछा एक दिन, एक व्यक्ति ने, हम क्यों दे किसी को, हम कमा रहे हैं, हमारी मर्जी। ये जो डोनेशन देना, चैरिटी करना, ये तो बेकार है। आप वो सोशलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देते हो। सोशलिस्ट मूवमेंट समझते हैं ना, तो पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कुछ लोग बहुत कमाते हैं और उनसे ज्यादा टैक्स लेकर के गरीबों में बांटो, जो कम है उनको बांटो, तो वो कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल है। तो पूछा क्यों हम दे, हम कमा रहे हैं, हमें हमारी पैसा, हम क्यों, वो नहीं, वो क्यों नहीं कमा रहा है, बैठ के खाता है, हम क्यों दे। ऐसे लोगों के लिए मंत्र बोलता है, ऐसा नहीं कि जो गरीब है, जो नीडी है, इसलिए नहीं कि वो तुमसे कम मेहनत करता है इसीलिए नीडी है, मांगता है। समोचित हस्तौ न समम विविष्ट, दोनों हाथ बराबर हैं तब भी दोनों एक जैसा काम नहीं कर पाते हैं। एक हाथ में ज्यादा स्टेमिना है, एक में कम है, कोई लेफ्टी है, कोई राइटी। सम्मातरा चिन्ह समम दुहाते, एक ही गाय के दो बछड़े हैं, दोनों एक जैसा दूध नहीं देते। यमयोश चिन्ह समा वीर्याणि, जुड़वा बच्चे, ट्विन बच्चे, एक ही माँ बाप के, वो भी ट्विन्स हैं, एक ही साथ पैदा हुए हैं, तो भी दोनों बराबर नहीं होते हैं। उनके टैलेंट में, एबिलिटी में फर्क होता है। ज्ञाति चित संतऊ न समम प्रणीता, हमारे फैमिली में या रिलेशनशिप में दो लोग हो, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। कितना भी कोशिश करो, हर व्यक्ति दूसरों के बराबर नहीं हो सकता। और हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एक ही इंस्टीट्यूशन से निकले हुए सैकड़ों लोग लाइफ में एंड ऑफ द एज, जब आप 25-30 साल के बाद देखते हो, कोई बहुत सक्सेसफुल है, वो कम सक्सेसफुल है, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा हार्ड वर्क किया, ये कम हार्ड किया। बहुत सारे और चीजें होती हैं जो उसकी का फैक्टर बनते हैं आपके सक्सेस और ना सक्सेसफुल होने में। इसीलिए ऋग्वेद का मंत्र कहता है, देना जरूरी है। जब तुम बांटना नहीं सीखोगे, बांटोगे तो यज्ञ है, और बांटोगे तो सोसाइटी में सब खुश रहेंगे। जब सब खुश रहेंगे तभी तुम्हारी खुशी होगी। और आप लोग जानते हैं कि अगर सपोज आपके रिलेटिव में मोस्ट ऑफ लोग गरीब हो, अब अकेले धनी बन गए हो, तो आपको पता होगा कि कैसे आपको ना गिद्ध की तरह आपको नोचा जाता है। शब्द गिद्ध में यूज करूं, नोचते हैं, पर क्यों? क्योंकि आप वो 50-60 रिलेटिव में से अकेले धनी बन गए, सब गरीब हैं, तो सब आपसे ही आश बैठा के लगे। अगर उनमें से भी 10-20-50 अगर आपके लेवल का नहीं, थोड़ा कम बहुत होते, तो आप पर इतना प्रेशर होता नहीं होता। तो आप पर आप दुखी हो, क्यों? क्योंकि आप अकेले धनी हो, आप अकेले सुखी हो, बाकी नहीं है। तो आप सुखी तो हो ही नहीं सकते हो, धनी हो सकता है, सुखी नहीं हो सकते हो। आप दिवाली होली मना सकते हो अगर आपके पड़ोस में मातम मन रहा हो, किसी के घर का बच्चा मरा हो, किसी के घर में कोई आग लग गया हो पड़ोस में, और आप दिवाली के पटाखे छोड़ोगे? छोड़ सकते हो? नहीं कर सकते हो, खुशी आएगी ही नहीं। इसीलिए कहा, वो गीता का बड़ा सुंदर श्लोक कह के कंक्लूड करता हूं, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। पिक्चर को भी ध्यान दीजिएगा, खाली मंत्र पर श्लोक मत सुनिए। ये गीता का श्लोक है, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक कहता है,
जब तुम उनका ख्याल रखोगे, देवताओं का, देवता तो समझ में आया ना, तुम अपने बच्चों के लिए देवता हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए देवता है। हम तो इंटरडिपेंडेंसी है ना, पानी तुम्हारे लिए देवता है तो तुम पानी के लिए देवता हो, इंटरडिपेंडेंसी। तुम अपने देवताओं का ख्याल रखो, वो देवताएं तुम्हारे ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो दोनों ही बढ़ोगे। तुम पानी का ख्याल रखो, पानी साफ रहे, निर्मल रहे, तो पानी तुम्हारा भी ख्याल रखेगा, तुम्हें कम बीमारियां होंगी। तुम हवा का ख्याल रखो, हवा तुम्हारा ख्याल रखेगा, फिर दिल्ली में आप ऑक्सीजन बॉक्स लेकर के घूमोगे नहीं, आप बड़े हेल्दी रहोगे। तुम जंगलों का ख्याल रखो, जंगल तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम अपने माँ बाप दादा दादी का ख्याल रखो, वो तुम्हारे ख्याल रखेंगे। तुम बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे तुम्हारे ख्याल रखेंगे। तुम पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी तुम्हारे ख्याल रखेंगे। तुम जानवरों का ख्याल रखो, जानवर तुम्हारे ख्याल रखेंगे। देवान, तुम परस्परम भावयंता, जो अंडरलाइनिंग है, एक दूसरे का ख्याल करते हुए हर कोई उन्नति को प्राप्त करेगा। यही है यज्ञ का बेसिक कंसेप्ट। क्या? एक दूसरे की ख्याल रख करके आगे बढ़ना, कलेक्टिव वेलबींग के लिए जो कुछ किया जाए वो यज्ञ है। सेल्फ की वेलबींग के लिए जो कुछ किया जाए वो नॉर्मल काम है। पर यज्ञ एक इटर्नल लॉ ऑफ नेचर से कनेक्टेड है। ये नेचर, भगवान ने जो सृष्टि बनाई वो सृष्टि ही ऐसी है कि हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है, हर कोई एक दूसरे के सपोर्ट के बिना जी नहीं सकता। तो इट्स बेटर है कि हमारा लाइफस्टाइल जब उस रीता के साथ चले, रीत का मतलब इटर्नल लॉ ऑफ नेचर को कोप करके लाइफ में चले, तो हमारा लाइफ भी यज्ञमय हो जाएगा। आज हमने यज्ञ की जो ओवरऑल ब्रॉडर सेंस को समझने की कोशिश की। आगे की जो हम समझेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, यज्ञ का जो डे टू डे लाइफ में जो प्रेस्क्राइब्ड यज्ञ है वो समझेंगे पंच महायज्ञ के रूप में। और उसके बाद लास्ट सेगमेंट में जानेंगे यज्ञ जो हम आहुति देते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, वो नेक्स्ट टाइम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।